हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी जो मैथ की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे थे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम अब तक संख्या पद्धति के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें कि हमने भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली के बारे में सीख लिया है। अब हम करेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी कि इसमें संख्या कितने प्रकार की होती हैं और उन्हें कैसे कैसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो इसकी हेडिंग है वो है प्राकृतिक संख्या। आप सभी मेरे साथ ही इसको लिखते जाना। हमारी पहली हेडिंग है इसमें प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो। तो इसमें हमने देखा कि जो प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी कि वे संख्याएं जिनको वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो जैसे कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये वस्तु गिनने के लिए? कम से कम वस्तु एक तो होनी चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होती है ये? एक से। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से। 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 कहाँ तक जाती है ये? अनंत तक। ये किसका निशान है? अनंत का। यानी कि ये एक से लेके कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। यानी कि जितने भी पॉजिटिव संख्या होती हैं उन्हीं को भी हम उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी सभी प्लस की संख्या होती है एक से लेकर अनंत तक, उन्हें सभी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से लिखो, इसके बाद में मैं दूसरी बताऊंगा। दूसरी हेडिंग क्या है? हमारी दूसरी हेडिंग है पूर्ण संख्या। दूसरी हेडिंग क्या है? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नेचुरल नंबर, और इसे बोलते हैं होल नंबर। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर,
और जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो इसके बारे में बताएंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। तो इसमें देखा मैंने कि शून्य सहित, यानी शून्य मतलब जीरो, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी जोड़ दें, किसको जोड़ दें, शून्य को भी जोड़ दें, तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने क्या बोला इसमें शून्य को भी जोड़ दें, तो शून्य जोड़ दिया, फिर कहाँ से सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि जीरो भी इसमें क्या हो जाती है, शामिल, यानी जीरो सहित सभी जो प्राकृतिक संख्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या वे कौन सी होती है, जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके प्राकृतिक संख्या, और जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके अनंत तक। तीसरी हेडिंग है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। इसके बारे में लिखते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा के अतिरिक्त यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि कोई संख्या लूँ मैं, जैसे एग्जांपल में जैसे मान लो मैंने ली मान लो 4, तो 4 की संख्या है, 4 की संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि देखो इसमें 4 का भी, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा और इसमें स्वयं का भाग भी चला जाएगा, स्वयं मतलब खुद का, यानी 4 का भाग 4 में चला जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक इसके अतिरिक्त और भी की संख्या का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है। तो वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या का भाग चला जाए उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे इसमें इसको आप याद कर लेना, पहली होती है इसमें 4, इसके बाद
इसके बाद होती है इसमें, मान लो हम लिख लेंगे 6, 6 के बाद लिख लो इसमें 8, 9, 10, ऐसी के डॉट 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 करके ये बहुत सारी होती हैं। तो बस आपको ये देखना है कि एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग चला जाए इसमें, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है अभाज्य अगली हेडिंग है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इसमें बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिनमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए। संख्या यानी वे संख्याएं जिनमें केवल एक तथा स्वयं का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाएगा उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है इसमें 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और ऐसे ही आगे आगे इसमें होती हैं। तो इसके बाद आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इसको लिख चुके होंगे। इसके बाद में जो हमारी अगली हेडिंग है वो है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। यानी सम संख्या किसे बोलते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से तो इसमें देखते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं कहलाती हैं। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो इसे इसके जैसे कौन सी होती है? जैसे हम लिखे तो 2, 4, 6,
8, 10 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी आएंगी वो सभी, मतलब एक को छोड़ के एक जो अनंत तक आएंगे वो। इसके बाद में अगली हेडिंग है हमारी आज की, ये लास्ट हेडिंग है। और इसके बाद में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा, कुछ नोट लगाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे पेपर के लिए। अगली हेडिंग है हमारी लास्ट आज की, विषम संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा पाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। जैसे वो कौन से होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत तक जो ऐसे में माइनस के आएंगे वो सभी। माइनस की मतलब जो एक को छोड़ के एक विषम संख्या आएंगी वो सभी। इसमें जो प्लस की होंगी, प्लस की मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी वो सभी अनंत तक होंगी इसमें। और इसमें 2 से विभाजित पूरी तरह नहीं होंगी वो अनंत तक सभी इसमें। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो जल्दी से। मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा और एक आध हेडिंग और बता रहा हूँ, जैसे कि हिंदी तो वो रह जाएगी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मतलब इसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। इसकी हेडिंग होती, इसकी पहचान होती है सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। यानी कि जितनी भी जो प्राकृतिक संख्या आपने देखी थी अभी, वो सभी क्या कहलाती है, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 1 से। कहाँ से, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे जो प्लस की सभी संख्या होती है वो क्या होती है,
धनात्मक संख्या होती है वो। इसके बाद में अगली हेडिंग हमारी एक हेडिंग और, ऋणात्मक संख्या, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ये कौन सी संख्या होती है? यानी कि सभी ऋण संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। ऋण का मतलब होता है जो माइनस, यानी जितनी भी माइनस की संख्या होती है वो सभी क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे इसमें होती हैं -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट 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 माइनस अनंत, इसमें प्लस अनंत। यानी जितने भी जो माइनस की संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और जितनी भी धनात्मक संख्या होती है वो कैसी, यानी जो प्लस की संख्या होती है वो कैसी कहलाती हैं? धनात्मक संख्या कहलाती हैं। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। तो इसमें मैं आपको एक लास्ट हेडिंग और बता रहा हूँ कि पूर्णांक संख्या है। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि विषम संख्या पे लास्ट विषम संख्या पे लास्ट कर रहे थे और इसमें 2-3 हेडिंग और एक्स्ट्रा बता दी। मैंने इसलिए बता दी, मेरे को ये ध्यान आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो रह जाती तो फिर आपको बाद में जरूरत पड़ती, फिर मुझे बाद में भी लिखानी पड़ती, इसलिए मैंने वो अभी लिखा दे रहा हूँ उनको। तो हमारी जी लास्ट हेडिंग है, इसके बाद नहीं बताऊँगा, इसके बाद में आपको मैं नोट लगाऊंगा कुछ। तो लास्ट हेडिंग हमारी पूर्णांक संख्या है। कोई संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो इसमें यह है कि सभी ऋणात्मक
सभी धनात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो सभी हमने अभी ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी थी और जो सभी धनात्मक संख्याएं पढ़ी थी और जो शून्य, और इसमें शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो जो सभी संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये स्टार्ट होती हैं संख्या रेखा, बताऊं जैसे मैं आपको इनको कैसे बताता हूँ। जैसे होती है माइनस के अनंत से स्टार्ट होती है। कहाँ से? माइनस के अनंत से स्टार्ट होती है। -5, -4, -3, -2, -1, फिर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट अनंत। यानी कि इसमें देखो सभी जो माइनस की वाली थी ऋणात्मक संख्या वो आ गई, शून्य आ गया, और जो सभी धनात्मक संख्याएं थी वो सभी आ गई। यानी कि जितनी भी जो ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य सहित सभी संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नोट बताऊंगा, तो इसके बाद में हमारा पहला नोट आप लिखो। इससे पहले आप सभी बच्चे इसको नोट करो, फिर मैं आपको नोट लगाता हूँ। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 होती है, 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। यानी पेपर में प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? 2। इसके बाद दूसरा नोट है हमारा 0 0 1। यानी एक होता है, क्या होता है? एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। फिर परंपरा से बनेगा कि ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? एक होती है। क्या होती है? एक। इसके बाद में तीसरा नोट है, आप सभी इनको लिखो। अगला नोट हमारा, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया
था। यानी सूर्य का आविष्कार किसने किया था, यानी शून्य होती है उसका आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। यानी शून्य जो होती है उसका आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद मैं आपको कुछ सूत्र लिखाऊंगा। जैसे पहला सूत्र हमारा फॉर्मूला, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2। यानी कि n का मतलब ये है यहाँ पे जो प्रथम n यानी कि जो जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी 1 से लेके मान लो 8 संख्याएं, तो कितनी है 8, मुझे उसको दर्शाएगा यहाँ पे। दूसरा है ये होता है, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n कोष्टक में n+1, इसमें से भट्टे में से 2 हट जाता है। इसका तीसरा फॉर्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम, n इंटू n, ऐसे भी लिख सकते हैं, और n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें आपको एक नोट और लिखा रहा हूँ, लास्ट चौथा है, 3 ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद में चौथा नोट, जैसे कि ए पे पावर 0 बराबर हमेशा क्या आएगा, 1। यहाँ पे यहाँ ए कोई संख्या है, यानी कि यहाँ पे ए पे घात 0 बराबर क्या होगा, 1। यानी कि कोई भी संख्या होगा, अगर उस पे हम घात क्या लगा देंगे, 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 5 पे घात लगा दिया 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, आंसर 1 होगा। मान लो मैं लगा दिया 8 पे घात 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। मान लो मैंने लगा दिया 11 पे घात 0, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1।
और मान लो मैं लगा दिया 25, 25 पे घात 0, इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। यानी कि कोई भी संख्या हो अगर उस पर हम घात क्या लगा देंगे 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। तो हमने आज जो संख्याओं के प्रकार होते हैं वो सभी पढ़ लिए हैं। और इसमें हमने जो संख्याओं के प्रकार थे यानी कि सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसके बाद में हमने धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, और लास्ट हेडिंग थी हमारी इसमें पूर्णांक संख्याएं। यानी कि इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और मैंने आपको ये 4 नोट लिखाए हैं और 3 फॉर्मूले लिखाए हैं। इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनसे पेपर में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मुझ पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, उनमें से मैं आपको किसी से मिलाऊंगा। आया यहाँ पे है, ये है शिवा, इसका नाम क्या है शिवा। ये ट्यूशन पढ़ता है मेरे पे ही, ऑफलाइन पढ़ता है ये। तो आज ये पहली बार यहाँ पे मतलब जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं, इसमें पहली बार यहाँ पे मैंने जो बच्चे बुलाए हैं। जाओ। और दूसरा बच्चा आ रहा छोटा, ये भी 6th क्लास में आया, अभी छोटा सा, इसका नाम है राज। जब ये हमारी जीजी लगती है छोटी, ये है रौली। जब अभी इनको हंसी आ रही है क्योंकि ये पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो में आए ये। और एक और है हमारी स्टूडेंट छोटी, इसका नाम है कीर्ति, ये कीर्ति है। जाओ। तो अभी 2-3 बच्चे और पढ़ते हैं, वो भी आए नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी बच्चे अपने भाई बंधुओं को ज़रूर बता देना कि मैं YouTube पर बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं सभी बच्चों को। तो आप सभी बच्चे बता देना कि अच्छे से इन क्लासों को ले लें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।